नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन नहीं है, दिस इज अ डिस्कशन अबाउट फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ऑफ कोर्स हम लोग इंडियन सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे। इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल। जुलाई 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, उसके ऊपर तो हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय है और जो चर्चा की खबर है वो है फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, क्योंकि इसकी फर्स्ट राउंड की रिजल्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट राउंड की रिजल्ट के बाद अभी पता चल चुका है कि दो कैंडिडेट लड़ेंगे, इमैनुअल मैक्रोन, मरीन ले पेन अगेन। मींस इट इज गोइंग टू बी अ रीकैप ऑफ 2017। 2017 में भी यही दो कैंडिडेट्स फाइनल कैंडिडेट्स थे और इमैनुअल मैक्रोन ने उस समय में पछाड़ा था मरीन ले पेन को। एंड वी नो 5 years ऑफ इमैनुअल मैक्रोन्स प्रेसिडेंसी आर अबाउट टू एंड इन May 2022। तो इस डिस्कशन में पहले भाग में हम लोग बात करेंगे फ्रांस का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, हाउ इज द फ्रेंच प्रेसिडेंट इलेक्टेड। तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी अगर आप एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट या फिर स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट है, जहां पे कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक जरूर आता है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम वर्सेस इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे क्या डेवलपमेंट हुई है। अगर मैंने यहाँ पे बताया कि इमैनुअल मैक्रोन वर्सेस मरीन ले पेन होगा, क्या केवल 2 कैंडिडेट्स होते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? क्या इससे भी ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं? तो कैसे छाटा गया, कैसे फाइनली 2 कैंडिडेट्स आए गए? तो ये सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे पहले भाग में। दूसरे भाग में हम लोग एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करेंगे, स्पेक्युलेटिव डिस्कशन अबाउट मरीन ले पेन। अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बात सुने तो ये कहा जा रहा है कि दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी नैरोली फॉट, क्लोजली कॉन्टेस्टेड फाइट। तो अगर मरीन ले पेन जीतेंगी तो क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इमैनुअल मैक्रोन की हम लोग पॉलिसीज देख चुके हैं। पिछले 5 साल हम लोगों ने फ्रांस के ऊपर काफी चर्चा की हुई है, फ्रेंच पॉलिसीज। इमैनुअल मैक्रोन इज अ प्रोपोनेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन के समर्थक हैं। वो यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं, यूरोप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। फ्रांस और जर्मनी दोनों मिलकर यूरोप की लीडरशिप दिखाते हैं जरूर, राइट। इसके अलावा ह्यूमनिस्ट पॉलिसीज और इमैनुअल मैक्रोन की अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताऊं तो सेंट्रिस्ट पॉलिसीज फॉलो करते हैं, थोड़ा सा सेंटर राइट हम लोग कह सकते हैं, बट मोर और लेस सेंट्रिस्ट पॉलिसीज। लेकिन मरीन ले पेन इज क्वाइट अपोजिट, शी इज अ लीडर फ्रॉम फार राइट। 2017 में भी उन्होंने काफी विवादग्रस्त स्टेटमेंट दिए थे अगेंस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी, अगेंस्ट इमिग्रेशन, बहुत सारी चीजें उन्होंने हाईलाइट की थी। और इस साल अगर मरीन ले पेन जीत जाएंगी तो क्या हो सकता है? बिकॉज दिस ईयर द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। 2017 कुछ और था, 2022 कुछ और है। 2022 में अभी इलेक्शन उस समय पे हो रहा है जब युद्ध चल रहा है, यानी कि यूरोप के बगल में युद्ध चल रहा है यूक्रेन में। तो इस युद्ध की स्थिति में अगर मरीन ले पेन जीतेंगी तो क्या हम लोग अनुमान लगा सकते हैं? विल इट ब्रिंग टर्मोइल इन यूरोपियन यूनियन? इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। क्यों? देखिए 2 सबसे बड़े देश है यूरोपियन यूनियन के। एक है जर्मनी, रिसेंटली इलेक्शन हुआ, यहाँ पे ओलाफ शोल्ज आए। ओलाफ शोल्ज की पॉलिसी हम लोगों ने देखी। ज़ाइटनवाइंड उनकी पॉलिसी थी जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा फंडिंग बढ़ा दी है फॉर डिफेंस पर्पसेस। फ्रांस में अगर मरीन ले पेन आ जाएंगी तो क्या हो सकता है यूरोप का? इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी इन सेकेंड हाफ। That would be the agenda in this particular video. To get to know all this information, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे till the very end। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है, get ready for a long haul। और याद रखिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड डू रिमेंबर दैट वी आर सेलिब्रेटिंग मोर देन 2500 सेलेक्शंस अक्रॉस वेरियस एग्जाम्स। इसीलिए एक फ्लैश सेल चल रही है, एसएससी प्लस बैंक एग्जाम का स्मार्ट कॉम्बो दे रहे हैं हम लोग केवल 2499 पे। यूज द कोड राहुल कॉम्बो, although it is written only for today यहाँ पे, but do remember this offer is valid till April 18, 2022। do not miss out this particular offer। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं। अप्रैल 10, 2022 को पहले राउंड की वोटिंग हुई। पहले राउंड की वोटिंग के रिजल्ट्स आए, जहां पे पता चला कि इस बार भी 2 फाइनल कैंडिडेट्स रहेंगे, इमैनुअल मैक्रोन एंड मरीन ले पेन। दे आर गोइंग टू फेस ऑफ अगेन, वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन 2017। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 2017 कुछ और था, 2022 कुछ और है। इस बार सिनारियो अलग है। इस बार अलग जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, पूरे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी लाइन के ऊपर है।
इसके अलावा अब इमिग्रेशन का भी इशू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 40 लाख लोग अभी यूक्रेन से बाहर हो चुके हैं, तो रेफ्यूजी क्राइसिस या फिर इमिग्रेशन क्राइसिस अगेन विल बी देयर इन यूरोप। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे इस पर्टिकुलर फ्रेंच इलेक्शंस में, और आउटकम जो रहेगा फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, इट इज गोइंग टू डिसाइड whether France will prioritize European Union or it will not prioritize European Union and focus on its own citizens। क्यों? क्योंकि एक तरफ है इमैनुअल मैक्रोन जो सेंट्रिस्ट पॉलिसीज फॉलो करते हैं, यूरोपियन यूनियन के प्रोपोनेंट है, और दूसरी तरफ यूरोस्केप्टिक मरीन लपेन है। सो दिस इलेक्शन हैज अ बेयरिंग ऑन द एंटायर यूरोपियन यूनियन फॉर श्योर। लेकिन वो समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होते हैं? फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस दे हैपन थ्रू द यूनिवर्सल अडल्ट सफराज, यानी कि सभी जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए, राइट? प्रेसिडेंट्स की एक सूची निकलती है, जिस कैंडिडेट को वोट करना है वोट कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कौन वोट करेगा? ऑल एलिजिबल सिटीजंस ऑफ फ्रांस। 18 की उम्र से जो भी ज्यादा है, 18 एज प्लस, whoever is available to vote or whoever is available to vote, or I can say whoever is eligible to vote, वो वोट कर सकते हैं, right? And votes are directly given from citizens to candidates, right? ये है प्रोसेस डायरेक्ट थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। जैसे हमारे पास MP MLA के इलेक्शन होते हैं, वैसे वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। अब सवाल ये उठता है कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है? फ्रांस का संविधान है, उसके अंदर आर्टिकल 7 है जहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को डिफाइन किया गया है, और प्रेसिडेंट वहां पे 5 साल के टर्म के लिए रहते हैं, और 2 राउंड का इलेक्शन यहां पे डिफाइन किया गया है। सबसे पहली चीज, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अ कैंडिडेट फॉर फ्रेंच प्रेसिडेंसी मस्ट बी फ्रेंच सिटीजन। ऑफ कोर्स ये तो हर जगह पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, दे मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, मस्ट बी क्वालिफाइड टू वोट, शैल नॉट बी इनएलिजिबल, यानी कि क्रिमिनल कॉन्विक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी कोर्ट से उनको क्रिमिनल कॉन्विक्शन नहीं होना चाहिए, और उनके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताइएगा कि इंडिया में अगर प्रेसिडेंट बनना है तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट अस कंपेयर द फ्रेंच सिस्टम जहां पे 18 साल के ऊपर कोई भी वहां पर राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताइए। इसके अलावा दिस वन मोर रिक्वायरमेंट, अगर आपको फर्स्ट बैलेट पेपर लिस्ट में जाना है तो आपको 500 लोगों का समर्थन चाहिए। 500 सिग्नेचर्स आर नीडेड फ्रॉम समवन कॉल्ड एज पैरानाज इन फ्रेंच। पैरानाज का मतलब है जो भी नेशनल इलेक्शंस में, यानी कि जो भी सेंट्रल असेंबली में है, जो भी स्टेट असेंबली में है, जो भी लोकल बॉडी से है, वहां से 30 अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको 500 लोगों के सिग्नेचर लेने चाहिए, और एक डिपार्टमेंट से नॉट मोर देन अ 10th ऑफ वोट्स हैव टू कम, यानी कि एक डिपार्टमेंट से 50 लोग आपको समर्थन कर सकते हैं, लेकिन 30 अलग अलग डिपार्टमेंट से आप सिग्नेचर ले सकते हो आपके समर्थन के लिए 500 सिग्नेचर्स। और इन सिग्नेचर्स को आपको सबमिट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को। यही इलेक्शन भी कंडक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, ठीक है। अब इलेक्शन कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 राउंड में इलेक्शन होता है। देयर इज अ 2 राउंड इलेक्शन। पहले राउंड में इलेक्शन होगा, अगर पहले राउंड में जो भी कैंडिडेट 50% से भी ज्यादा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जितने भी लोगों ने वोट किया है उससे 50% प्लस 1 वोट गार्नर कर लेगा, तो दे विल बी डिक्लेयर्ड विनर। देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड राउंड। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो समर्थन लाते हैं, 500 सिग्नेचर्स लेके आते हैं, तो काफी लंबा कॉन्टेस्ट चलता है। पहले राउंड में जो भी टॉप 2 कंटेंडर्स रहेंगे दे विल फाइट इन द सेकेंड राउंड। अब इसका मतलब क्या है, सेकेंड राउंड में केवल 2 कैंडिडेट रहेंगे। पहले राउंड में तो कितने भी कैंडिडेट हो सकते हैं, दूसरे राउंड में केवल टॉप 2 कैंडिडेट्स रहेंगे, राइट। अब अभी फिलहाल इट इज इमैनुअल मैक्रोन एंड मरीन लेपेन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इमैनुअल मैक्रोन 2017 में 14 मई को वो राष्ट्रपति बने थे, और अभी 13 मई को ही विल वेकेट द ऑफिस। 13 मई के बाद नई प्रेसिडेंसी शुरू होगी। पहले राउंड का जो वोट हुआ 10 अप्रैल को हुआ, उसका रिजल्ट आ चुका है। दूसरे राउंड की वोट होने वाली है 24 अप्रैल 2022 को। तो इसके ऊपर सभी की नजर रहेगी, और यहां पे केवल 2 कैंडिडेट्स रहेंगे। तो अभी तक की स्टोरी क्या है? आई होप कि आपको फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस क्लियर हो चुके हैं। अभी तक की स्टोरी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी सो फार? हु हैव बीन फिल्टर्ड आउट? देखिए, मैंने आपको बताया पहले राउंड में अगर जाना है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आपको 500 सिग्नेचर लाना है, इसको सबमिट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को। तो वहां पे 12 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकली थी। 12 कैंडिडेट्स वर एलिजिबल। ये थे 12 लोग, जिसमें से इमैनुअल मैक्रोन को सबसे ज्यादा वोट मिले फर्स्ट राउंड में, 27% वोट इन्हें मिले। मरीन लेपेन को यहां पे मिले 23%। उसके बाद जो 10 कैंडिडेट्स थे ये अभी छट चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल 2 कैंडिडेट थे, टोटली 12 कैंडिडेट थे इलेक्शंस में। 12 में से अभी 2 आ चुके हैं। टॉप 2 कंटेंडर्स इमैनुअल मैक्रोन एंड मरीन लेपेन।
और बाकी जो कैंडिडेट्स है दे विल बी लेफ्ट आउट, अभी वो लोग नहीं रहेंगे। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एरोस डाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने येलो एरोस डाले, 3 लोगों ने, जो भी 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वैलेरी पेक्रेस, यानिक याडोट और एन हिडाल्गो, इन तीनों ने अपना समर्थन दिया है टू इमैनुअल मैक्रोन। यानी कि जो भी इनका वोट बेस है, हम लोग एक अजम्पशन कर सकते हैं कि इट विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टुवर्ड्स इमैनुअल मैक्रोन। और 2 लोगों ने, एरिक जेमोर ने और निकोला डुपॉन्ट ने, इन दोनों ने समर्थन दिया है टू मरीन लेपेन। अब बाकी लोग अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट कई लोग मरीन लेपेन के खिलाफ है, आउटराइटली वो समर्थन नहीं कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन को। तो द स्टोरी सो फार इज दैट इट इज गोइंग टू बी अ बिटरली कंटेस्टेड फाइट, क्योंकि ऑल्दो इमैनुअल मैक्रोन के पास लीड है, लेकिन मरीन लेपेन भी ज्यादा पीछे नहीं है। हम लोग नंबर्स के बारे में बात करेंगे एट द एंड, क्या अनुमान है। लेकिन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इलेक्शन? अभी फिलहाल 2 कैंडिडेट्स है, इमैनुअल मैक्रोन, जिनका हम लोग 5 साल कार्यकाल देख चुके हैं। इनकी पार्टी है रिपब्लिक ऑन मूव और रिपब्लिक ऑन मार्च, राइट। सेंट्रिस्ट पॉलिसीज फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया, सेंट्रिस्ट या फिर थोड़ा सा सेंटर राइट पॉलिसीज। और हम लोगों ने देखा है कि इनकी पॉलिसीज है प्रो यूरोपियन यूनियन। और दूसरी तरफ है मरीन लेपेन, जिनकी पार्टी है नेशनल रैली, एंड शी इज अ फार राइट कैंडिडेट। फार राइट कैंडिडेट, राइट। फार राइट कैंडिडेट मतलब अगर मरीन लेपेन जीत के आएंगी तो क्या अनुमान हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दे आर यूरोस्केप्टिक्स, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बहुत बड़े समर्थक नहीं है। ऑल्दो मरीन लेपेन पहले तो वो कहती थी कि हम लोग यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहिए, हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहिए, लेकिन अभी शी इज नॉट अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट दे आर यूरोस्केप्टिक्स, यानी कि यूरोपियन यूनियन के लिए जो बजट जाता है फ्रांस की तरफ से वो कम करेंगे, कुछ इस तरह की उनकी पॉलिसीज है। तो अगर इमेजिन कीजिएगा मरीन लेपेन जीतेगी तो व्हाट विल हैपन। मरीन लेपेन की जो पॉलिसीज थी 2017 में, उससे वो बहुत कुछ सीख चुकी है। 2017 में उनकी काफी कट्टरपंथी पॉलिसीज थी, स्पेशली इमिग्रेशन नहीं करेंगे। वाई? डोनाल्ड ट्रंप की तरह पॉलिसीज थी शुरुआत में, इमिग्रेशन रोकेंगे, इमिग्रेशन, हम लोग इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुस्लिम हेडस्कार्फ्स को हम लोग बैन करेंगे इन पब्लिक स्पेसेस, कुछ इस तरह की रेटोरिक वो लगा के रखती थी 2017 में। लेकिन इस बार उन्होंने इसको काफी टोन डाउन किया हुआ है। ऑल्दो अभी भी उनकी जो टॉप 2 प्रायोरिटीज है वो है स्टॉपिंग द इमिग्रेशन एंड इरेडिकेटिंग इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी फ्रॉम फ्रांस। ये दोनों उनके टॉप एजेंडा पे है, टॉप 2 एजेंडा है। लेकिन अभी फिलहाल वो इलेक्शन के मुद्दे, जिन चीजों के ऊपर वो लड़ रही है, वो महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्लैगशिप कैंपेन है, मैं कहूंगा बाई फ्रेंच पॉलिसी। मरीन लेपेन ने अभी तक उनकी कैंपेन में बताया है कि वो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लाएंगी, बाई फ्रांस पॉलिसी लाएंगे, शी विल रिड्यूस द मिनिमम रिटायरमेंट एज टू 60, वैट कट करेंगी, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन एनर्जी टू 5.5, अभी फिलहाल वो 20% है, उसे कम करेंगी। इसके अलावा मरीन लेपेन ने कहा है कि शी विल स्पेंड 2 बिलियन यूरोज टू रेज द सैलरीज ऑफ हॉस्पिटल वर्कर्स, ये उनकी नीति है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन की ज्यादा समर्थन नहीं है मरीन लेपेन। कॉन्ट्रोवर्शियली उन्होंने ये अनाउंस ऑलरेडी कर दिया कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगी, शी विल कट द कंट्रीब्यूशन टू यूरोपियन यूनियन। शी इज ऑल्सो अ जेलस सपोर्टर। अभी फिलहाल देखिए, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट के जो लॉ है वो नेशनल लॉ के भी ऊपर होते हैं, लेकिन मरीन लेपेन कहती है फ्रेंच नेशनल लॉ शुड बी अबव द यूरोपियन यूनियन। ऑल्दो पहले वो बहुत बड़ी प्रोपोनेंट थी कि यूरोपियन यूनियन से हम लोग बाहर निकले, लेकिन अभी वो यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं निकलेंगी, ये नहीं कहा है, लेकिन शी इज वेरी मच हेल बेंट कि हम लोग यूरोपियन यूनियन एनर्जी यूनियन से बाहर निकलेंगे। देखिए, अगर यूरोपियन यूनियन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहे हैं तो ईयू के अस्तित्व के ऊपर ये एक सवाल उठ जाता है। ऑलराइट, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो भी गुड्स एंटर होते हैं फ्रेंच टेरिटरी में, उसको भी हम लोग ईयू सिंगल मार्केट से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, क्योंकि एनर्जी इज ऑल्सो प्रोडक्ट, यानी कि फ्यूल इज ऑल्सो प्रोडक्ट, तो उसे हम लोग बाहर हटा देंगे। इसके अलावा मरीन लेपेन ने खुद को सेल्फ प्रोक्लेम बता दिया है कि आई एम अ गॉलिस्ट, राइट, हु फॉलोज द पॉलिसीज ऑफ फ्रेंच जनरल डिगॉल। राइट, फ्रेंच जनरल डिगॉल ने फ्रांस को नेटो के बाहर लाया था। तो मरीन लेपेन भी, शी हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड शी इंटेंड्स टू पुल फ्रांस आउट ऑफ नेटोस इंटीग्रेटेड कमांड, यानी कि नेटो से कंप्लीटली बाहर नहीं जाएंगी, बट नेटो के इंटीग्रेटेड कमांड से जरूर बाहर आ सकते हैं। तो अगर मरीन लेपेन बनेंगी प्रेसिडेंट तो हम लोग एक अपहीवल जरूर देख सकते हैं फ्रांस में, क्योंकि फार राइट पॉलिसीज जरूर आएंगी, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज आएंगी, बाई फ्रेंच पॉलिसीज आएंगी, एंड इमैनुअल मैक्रोन्स पॉलिसीज आर ऑलरेडी नोन टू अस। लेकिन
क्या अनुमान है, व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग? सेवरल पोलिंग कंपनीज हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड विक्ट्री फॉर इमैनुअल मैक्रो। वो कह रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रो विल एज आउट मरीन ले पेन। देखिए, एक आईफॉप की पोल हुई थी, आईफॉप ने प्रेडिक्ट किया है बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट, 51% वोट दे रहे हैं वो इमैनुअल मैक्रो को, 49% टू मरीन ले पेन। एक और पोल हुआ था, इलाबे का पोल हुआ था, जहां पे गैप थोड़ी सी बड़ी बताई गई, 52% फॉर मैक्रो, 48% फॉर मरीन ले पेन। इप्सॉस की पोल हुई थी, इप्सॉस ने थोड़ा सा ज्यादा गैप दिया है, 54% फॉर मैक्रोन, 46% फॉर मरीन ले पेन। तो सभी फोरकास्ट ये कह रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रोन विल विन, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नैरो फाइट। इन इलेक्शंस वी नेवर नो। देखिए, जब तक जनता जाकर मतदान नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं कहा जाता, इसीलिए कहते हैं जनता जनार्दन है। ये जो पोल है ये इलेक्शन होने से पहले के पोल है और काफी क्लोज ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है इन दी फ्रेंच इलेक्शन, जिसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। सो ऑल आईज आर सेट, राइट। अगर आप टीवी पे इनका डिबेट देख सकते हो, अप्रैल 20 को इनका 1-on-1 डिबेट होगा, जहां पे दे विल ट्राई टू कन्विंस द वोटर्स, और 24 अप्रैल को तो वोटिंग है, जिसके बाद जब भी रिजल्ट आएंगे तो हम लोग इसको कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे स्टडी IQ पे। क्योंकि अगर मरीन ले पेन प्रेसिडेंट बन जाएंगी फ्रांस की, तो वी आर लुकिंग एट सम सॉर्ट ऑफ अपहीवल इन यूरोपियन यूनियन फॉर श्योर, बिकॉज फार राइट पॉलिसीज आएंगी फ्रांस में, जिसका एक इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस के ऊपर भी। बट विल कीप एन आई ऑन दिस। एज ऑफ नाउ मैक्रो इज स्लाइटली एजिंग आउट Marine Le Pen. Let's wait and watch what happens. Whenever it happens, we'll talk about that again on Study IQ. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.